अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश लर्निंग विद अमन मुख्तार में मैं आपको आज बताऊंगी ऐसे लिखने का तरीका। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं लेकिन उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है और मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। इसलिए मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ऐसे लिखने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मार्क्स जो हैं वो उनकी जो है ना उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते और एग्ज़ाम्स में भी सप्ली का मसला जो है वो बन जाता है, क्योंकि बीए के पेपर में सबसे ज़्यादा जो है ना जिस चीज़ के मार्क्स होते हैं वो होते हैं एसए के। और अगर एसए अच्छा ना हो तो वो एग्ज़ामिनर को भी जो है ना इम्प्रेस ना करे तो फिर मार्क्स अच्छे ना आना जो है ना वो ज़ाहिरी बात है। तो मैं आज आपको ऐसे लिखने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे आप जो है ना अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको कराऊंगी सोशल ईवल इन पाकिस्तान। सोशल ईवल एक ऐसा इशू है कि वो जो है ना अगर हम अलहदा किसी ऐसे में बयान करें तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम सोशल ईवल इन पाकिस्तान यानी कि जितने भी सोशल ईवल्स पाकिस्तान में हैं उन सब को एक ही ऐसे में डिस्कस करें, तो अगर अलहदा आपको किसी सोशल ईवल को डिस्कस करना पड़े तो आप इजीली डिस्कस कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो सोशल ईवल इन पाकिस्तान में सबसे पहले हम बनाएंगे आउटलाइंस। तो आउटलाइन में हम मोस्टली यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम जो है इंट्रोडक्शन की जो है आउटलाइन बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इंट्रोडक्शन की आउटलाइन नहीं बनाते, बल्कि इंट्रोडक्शन में एक पूरी लाइन लिखी जाती है, जैसे सोशल ईवल इज़ प्रेजेंट इन एवरी कंट्री, यानी कि वो हर कंट्री में इस वक्त पाई जाती है। सोशल ईवल्स कोई भी कंट्री जो है वो सोशल ईवल से पाक नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो आउटलाइन लिखनी है वो इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम आउटलाइंस बनाते हुए जो है वो इंट्रोडक्शन की आउटलाइन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पहली आउटलाइन है वो मैं अभी लिखूँगी। तो हमने पहली आउटलाइन बना ली है, जो कि है सोशल ईवल इज़ प्रेजेंट इन एवरी कंट्री, पाकिस्तान इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम सोशल ईवल्स। तो हमेशा याद रखें कि पहली आउटलाइंस को आपने इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं बनाना। पहली आउटलाइन जो है वो मस्ट एक या दो लाइनों में आनी चाहिए, और उसमें आप जो है ना इंट्रोडक्शन के बजाय वो लाइन लिखेंगी जो उस ऐसे से रिलेटेड है या बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी ऐसे को जो प्रेजेंट करती है जिसमें ऐसे की मेन थीम बयान की जाती है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो स्टूडेंट्स जो दूसरी हम आउटलाइन बनाएंगे वो जो है वो हम बनाएंगे मेन आउटलाइन। जैसे आउटलाइनिंग की पहली जो है वो ये मेन आउटलाइन हमारी हो गई है कि सोशल ईवल इज प्रेजेंट इन एवरी कंट्री, पाकिस्तान इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम द सोशल ईवल्स। ये हमारी पहली मेन आउटलाइन हो गई है। अब दूसरी हमारी मेन आउटलाइन है काजेज़ ऑफ सोशल ईवल। तो पाकिस्तान में जैसे कि बहुत सारे सोशल ईवल हैं और जो है ना उनकी काजेज़ जो हैं वो अभी सब आउटलाइनिंग में लिखेंगे हम। तो मैं भी आपको बताती चलूँ कि मेन आउटलाइन के नीचे सब आउटलाइन बनाने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो आउटलाइंस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं और जो है ना उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। सो स्टूडेंट्स जो सेकंड मैंने आउटलाइन बनाई थी मैंने काजेज़ ऑफ सोशल ईवल्स, तो उसके आगे मैंने सब आउटलाइन बना ली हैं, जिसमें है नंबर 1 पे आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि बेरोज़गारी को कहते हैं, और बेरोज़गारी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पहली बात तो यहाँ पे तालीम ही नहीं है, ना हमारे की है, इलिटरेसी है। तो अगर इलिटरेसी होगी तो फिर इलिटरेसी होगी तो जो है ना स्टूडेंट्स इलिटरेसी की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स बचपन में ही जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो चाइल्ड लेबर में वो कन्वर्ट हो जाता है कि बच्चों से जो काम करवाया जाता है वो चाइल्ड लेबर है। और इलिटरेसी किसकी वजह से आती है? पॉवर्टी की वजह से। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी कि बेरोज़गारी को। तो बेरोज़गारी जो है वो आज के दौर में बहुत बड़ी बात बन गई है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट से जो है ना लोग
लोगों के खाने पीने के कोई ज़राए नहीं है, लोग जो है ना गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उनकी जो है ना फ्यूचर ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा फैल गई है कि जो गरीब तबका है बिल्कुल बेरोज़गार होता जा रहा है। और अभी जो रिसेंट जो आई है इसमें बीमारी फैली हुई है कोविड-19, तो उसकी वजह से बिल्कुल लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना उनके लिए फैल गई है बहुत ज़्यादा। वो बिल्कुल भी नहीं उनको कोई काम मिलता है, और जो लोग काम करते थे, जो मज़दूर तबका है, वो सबसे ज़्यादा इससे जो है ना अफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है ना ये रीसेंट बीमारी का जो है ना भी ऐड कर सकते हैं कि ये डिज़ीज़ जो फैल रही हैं जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे, और अनजस्टिस में कि हमारी जो कंट्री है उसमें जो इकोनॉमिकल डिवीजन है वो जो है ना इम्बैलेंस है। यानी कि जो अमीर और गरीब जो दोनों सोशल सोशल जो इन्वायरमेंट जो है वो भी काफ़ी अफेक्ट हुई है। और जो है ना जो दौलत की तकसीम है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जस्टिस की बात आती है, अमीर लोगों को जो है ना जस्टिस मिल जाता है, गरीब लोगों को नहीं मिलता। और अमीर जो तबका है वो उनको पैसे से उनके जो है ना मुंह बंद करवा देता है, उनके जो है ना बिल्कुल भी नहीं करता। इसलिए ये उनके लिए काफ़ी पाकिस्तान की जो इकॉनमी सिस्टम है ना उसके लिए बहुत अफेक्ट इस पे पड़ता है। तो ये सफ़र हो रही है ना, अनजस्टिस इतना ज़्यादा फैल गया है। तो थर्ड नंबर पे आती है इलिटरेसी। इलिटरेसी जो है ना वो भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा सोशल ईवल है। कुछ लोग जो हैं वो जहालियत की वजह से जो है ना अपनी आने वाली नस्लों को पढ़ाते नहीं हैं, उनके इलिटरेसी इतनी बढ़ रही है। वो कहते हैं कि ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि लड़कियों के लिए बिल्कुल भी जो है ना वो उनको आज़ादी नहीं है। वो समझते हैं कि लड़कियां जो हैं वो पढ़ लिख जाएंगी तो उन्हीं के लिए जो है ना नुकसान होगा। वो जो है ना लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाते, और बहुत ज़्यादा तंग नज़री आ गई है। तो हम यहाँ पे सोशल लेवल में एक और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तंग नैरो माइंडनेस। तो नैरो माइंडनेस जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारी कंट्री में। तो इसको भी जो है ना आप नैरो माइंडनेस का भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, ये भी सोशल लेवल्स में ऐड हो सकती है। और इलिटरेसी के बाद पॉवर्टी आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी भी बढ़ेगी, और गरीब जो लोग हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे। तो फिर चाइल्ड लेबर आ जाएगा, चाइल्ड लेबर भी बच्चों से काम करवाने का। तो ये भी जो है ना कुछ लोग तो चलो पॉवर्टी की वजह से बच्चे नहीं पढ़ सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि नैरो माइंडनेस की वजह से लोग जो है वो पढ़ नहीं सकते, बच्चों को पढ़ाते नहीं, और चाइल्ड लेबर यानी कि बचपन में ही उनसे काम करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि स्ट्रीट चाइल्ड देखते हैं तो जो स्ट्रीट पे जो है ना बैगर्स बन के भीख मांग रहे होते हैं, हम उनका हवाला यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नैरो माइंडनेस का मैं आपको एज यूजुअल बता चुकी हूँ कि ये यहाँ पे जो है ना तंग नज़री को कहते हैं। यानी कि अगर नैरो माइंडनेस होगी तो लोग जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, और जो है ना सुपरस्टिशंस फैलाते हैं। सोशल लेवल में सुपरस्टिशंस भी आता है एक, और मैं आपको बताती चलूँ एक और इसमें पॉइंट ऐड हो गया है सुपरस्टिशंस का। तो ये भी जो है ना सोशल लेवल्स में सुपरस्टिशन भी आ जाता है कि जैसे कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो जो है वो नहीं होता क्या, कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती। इस तरह वो गलत गलत चीज़ों को जो है ना ऐड कर देते हैं। सुपरस्टिशन यानी पुराने ख़यालात, दकियानूसी ख़यालात को जो है ना वो अपने ज़ाहिर करते हैं, इसको सुपरस्टिशंस कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर ओवर नेक्स्ट आउटलाइन। जी, तो यहाँ पे मैंने जो है ना थर्ड जो मैंने आउटलाइन बनाई है वो है फैक्ट ऑफ सोशल इवल्स। तो सोशल इवल्स जो होती हैं उनके ज़ाहिर सी बात है काजिज़ होते हैं जो सोशल इवल फैलाते हैं, तो फिर आगे उनके असरात भी होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सुसाइड है। जब हमें अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनजस्टिस होगा, इलिटरेसी होगी, पॉवर्टी होगी, चाइल्ड लेबर होगा, नैरो माइंडनेस और सुपरस्टिशंस ऐसी सोशल इवल्स होंगी, तो सुसाइड जो है वो मस्ट है। मस्ट है सुसाइड, क्योंकि हम रोज़मर्रा देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कई लोग जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग जो है इंसाफ ना मिलने की वजह से, जैसे हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो हरासमेंट का बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं आने वाले टाइम में।
लड़कियां तो क्या, लड़के भी जो हैं इससे जो है वो सेफ़ नहीं हैं। तो जब ऐसी बात हो तो गरीब तबका जो है वो जब जस्टिस के लिए जाएगा, अदालत में जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, तो अगर इंसाफ ना मिला तो सुसाइड मस्ट है, वो भी सुसाइड मस्ट हो जाती है। लोग जो हैं वो अपनी इज़्ज़त, अपनी गैरत को बचाने के लिए जो है सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जो है ना नाक को बचाने के लिए। और ये जो है बहुत बड़ी जो है ना अनजस्टिस की काज है सुसाइड। और फिर जो है ना उसके बाद है इकॉनमी गोज़ टू डिक्लाइन, यानी कि अगर जब अनजस्टिस होगा, जो हमारी मुल्क की जो है पैसा है, रुपया, वो जो है ना इंसाफ के साथ जो है तकसीम नहीं होगा, तो ज़ाहिरी बात है फिर वो इकॉनमी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी, ना कि सक्सेस की तरफ जाएगी। हमारे कंट्री की डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो फिर जो है ना ज़ाहिरी बात है, अगर इकॉनमी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगी। तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट रुकने से नुकसान हमारी जो है कीमती सरमाए को होगा। हमारा कीमती सरमाया जो आजकल के हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो हमारा कीमती सरमाया है। तो इसलिए जो है ना ये इकॉनमी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद नेगेटिविटी आ जाता है, ये भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। अगर पॉवर्टी होगी, चाइल्ड लेबर होगा, नैरो माइंडनेस होगा, इलिटरेसी होगी, अनजस्टिस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो ज़ाहिर बात है नेगेटिविटी इंसान के करैक्टर में आ ही जाती है। तो मोस्टली हम देखते हैं कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई अचानक रुक जाती है, या बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अगर उनको वक्त पे खाना नहीं मिलेगा, उनसे चाइल्ड लेबर करवाया जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनकी कोई भी ख्वाहिशात नहीं पूरी हो जाती, तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो नेगेटिविटी जो है वहाँ से उनमें आती है, और फिर वो बुढ़ापे बचपन से बिलोगत में कदम रखते हैं, तब भी उनकी जो है ना ये नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये जो नेगेटिविटी है ये हमारी यहाँ से ही आती है, इन सोशल इवल की वजह से नेगेटिविटी हमारे बच्चों में आती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इफ़ेक्ट है ना, वो सोशल इफ़ल का इफ़ेक्ट है एटमॉस्फेयर ऑफ हॉरर। तो ज़ाहिर सी बात है, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जो है ना जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, वो रोज़ी रोटी की तलाश में के लिए गलत जो है ना चीज़ों में पड़ जाती है। जैसे ड्रग्स होते हैं, या जैसे ये स्मगलिंग का काम होता है, इन चीज़ों में वो पड़ जाते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर हॉरर ये इसी से फैलती है। जब टेररिज्म बढ़ता है, ज़ाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इलिटरेसी होगी, इंसान के पास मालूमात नहीं होगी, नैरो माइंडनेस होगी, तो वो जो है ना इंसान का भटकना मस्ट है। तो वो जो है ना टेररिस्ट बन जाते हैं, स्मगलिंग करना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स फैल जाते हैं, तो फिर एटमॉस्फेयर हॉरर फैल जाती है। जब ज़ाहिर सी बात है बॉम्बिंग होगी, सुसाइड बॉम्बिंग होगी, कंट्री में जो है ना वो नेगेटिविटी फैल जाएगी, तो एटमॉस्फेयर हॉरर फैल जाती है। हर इंसान उस इंसान से डरता है। और नेगेटिव जो नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है वो है नेगेटिव इमेज बिफोर द अदर कंट्रीज़। तो इसका ये है कि अगर जैसे हम देखते हैं कि करंट सिचुएशन है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग बढ़ती जा रही है, तो दूसरी कंट्रीज़ पे नेगेटिव इमेज बढ़ती है। जो दूसरी कंट्री से टूरिस्ट आते थे हमारी कंट्री में, उनका आना बंद हो गया है। और जैसे हम देखते हैं कि मैचेस जो होते हैं, क्रिकेट मैच हो गए, हॉकी वो हमारे मुल्क में नहीं खेले जाते, बल्कि वो इंटरनेशनल जो है ना कंट्रीज़ में खेले जाते हैं, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में खेले जाते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में नहीं खेले जाते। क्या वजह है? यही वजह है कि हमारे मुल्क की जो है ना उसमें बिल्कुल भी नहीं है, अमन व सुकून नहीं है। तो ये हम इस आउटलाइन में ये डिस्कस करेंगे कि जो है वो टूरिस्ट और जो क्रिकेटर्स हैं वो आने से मना करते हैं हमारी कंट्री में ड्यू टू सुसाइड बॉम्बिंग। तो नेक्स्ट जो हमारी आउटलाइन है वो है हरासमेंट। तो हरासमेंट जो है वो भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो जो है ना जो जाहिलियत है इतनी ज़्यादा फैल गई है, इलिटरेसी इतनी फैल गई है कि इतनी ज़्यादा कि हम जो है ना नहीं कर सकते, हरासमेंट से नहीं बच सकते। तो ये हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। तो लास्ट हमारी आउटलाइन जो है वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तो मस्ट होता है, किसी भी ऐसे के लास्ट में आप कंक्लूजन मस्ट लिखें। इसमें हम लिखते हैं कि हमने ओवरऑल ऐसे में क्या डिस्कस किया है, तो कंक्लूजन मस्ट होना चाहिए। और
इसको इसमें ओवरऑल इससे कि तमाम जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े थोड़े बयान किए जाते हैं। इसको इतना लंबा नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी एक पैराग्राफ की सूरत में इसको लिखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।